तो अभी क्या कर रहे थे आप? एक वो मैंने प्रिंट ऑन डिमांड सीख रहा था। क्या चीज? प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड, ये क्या होता है भाई? जैसे कि लाइक एक वेबसाइट है प्रिंटिफाई करके, हम्म। जो हम लाइक शर्ट वगैरह पहनते हैं उन पे लाइक लोगो या फिर डिजाइन रहता है। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जो हम अपना लोगो दे सकते हैं। हम्म। अच्छा, आपसे एक बात पूछता हूँ मैं। हाँ आप भाई। कराटे करते हो, आपकी टीम में कितने लोग, कराटे की टीम में कितने लोग अ, जो सीख रहे हैं आपके साथ? मेरे साथ लाइक 20। 20। कितने लोगों से आपकी बात होती है? सभी से होती है। सभी से होती है। सबका आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ है? डेटा, थोड़ा बहुत डेटा है मेरे पास। थोड़ा बहुत डेटा, सबके नाम नंबर तो आपके पास है? हाँ अंकल। ठीक है। अब आप एक कराटे के स्टूडेंट हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो। हम्म। आप पहले मुझे अप्रोच करेंगे, फिर मैं आपको अप्रोच करूंगा इस मंच के लिए। गेटिंग? तो पहले हाँ आप अंकल। मुझे अप्रोच करें इस मंच के लिए, आप कैसे करेंगे? जैसे से मेरा नाम राजीव है। ओ हेलो राजीव। हेलो, कैसे हो पंकज? अच्छा हूँ। गुड गुड। इस समय और कैसे क्या कॉल चल कर रहा लिया? था? इस समय कैसे कॉल कर लिया? कुछ नहीं, बात करने का मन हुआ तो कॉल कर दिया ऐसे ही। गुड गुड। अर्जेंट है या बाद में बात हो सकती है? अगर आप बिजी हो तो बाद में बात कर सकते हैं अभी। ठीक है, शाम को 5 बजे कॉल करते हैं, मैं करता हूँ कॉल 5 बजे। ओके 5 बजे, लेकिन क्लास है ना हमारा। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, क्लास में मिलते हैं, वहीं बात करेंगे। ठीक है, क्लास के खत्म होते ही बात करते हैं। ठीक है, डन डन डन। अब आपको चीज सिखाता हूँ, मैं जानबूझ के ये चीज की। अब मैं आपको कॉल करता हूँ। पंकज, हेलो। हेलो। पंकज, क्या ये राइट टाइम बात करने का है? मैं बात कर सकता हूँ जस्ट फॉर 2 मिनट्स? हाँ ओके ठीक है। आप समझना मैंने क्या कहा। पहले पूछे टाइम है कि नहीं है। और कितना बोला? कितना बोला? 2 मिनट। 2 मिनट। और 2 मिनट के लिए भी मना नहीं करता। और मुझे आपको नहीं पता, राजीव बिजी नहीं है, वो आराम से सो रहा है। अब आगे चलते हैं। अगर पंकज तुम फ्री नहीं हो तो क्या मैं बाद में बात करूं, या अभी चलते 2 मिनट, 2 3 बात करनी है, कुछ जरूरी बात है तुमसे? मैंने क्या बोल दिया? जरूरी बात है। तो क्या पंकज बोलेगा? हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। पंकज, एक्चुअली मैंने तुमको कॉल इसलिए किया इस समय कि हम लोग कराटे जो कर रहे हैं, तुमने कराटे को लेकर कुछ आगे फ्यूचर प्लानिंग की है? क्या करना चाहते हो कराटे को लेकर? फ्यूचर प्लानिंग था जैसे कंपटीशन अटेंड करना है। कंपटीशन, बिल्कुल ठीक है। आज मेरी ना बात हमारे अंकल से हो रही थी। मैं इमीडिएट से तुम्हें इसलिए कॉल किया, अंकल से हो रही थी। तो उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे, बहुत छोटे क्वेश्चन पूछे। तो मैं एकदम चौंक गया और मुझे कहा यार, ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे पता ही नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा, अंकल पहले पहले क्वेश्चन किया था उनका कि तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? तो मैं कहा जी मुझे आगे चैंपियनशिप में जाना है। तो उन्होंने पूछा लगभग कितना खर्चा हो जाएगा उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली? तो मैंने कहा जी लगभग 50 का खर्चा तो पड़ता ही है लगभग उसका, जब जाते हैं। तो क्या पंकज तुम रेडी हो इतना पैसा बियर करने के लिए? तो मैं कहा नहीं, ये तो पापा देखेंगे। तो पंकज, क्या तुम चाहते हो अपने बल पे आगे बढ़ना? अंकल कैसे पॉसिबल है? मेरा एक काम करना बेटा, आप मेरे साथ बात करना, मैं फ्री हो जाऊँ। मैं बताऊँ कैसे हो सकता है।
एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, पंकज बाद में बात करता हूँ मैं। क्लियर? आपने उस लड़के से क्या बोला, चैंपियनशिप और अमाउंट। आपको नहीं पता उसके माइंड में क्या चल रहा है, आप नहीं जानते। और आपको उसको ये एक प्रकार से बता देना है कि चैंपियनशिप के साथ खर्चे भी होते हैं, और कब तक पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहोगे। अगले क्वेश्चन में पंकज एक बात तुमसे पूछना चाहता था यार, क्योंकि मैं ना अपने कुछ दोस्तों के बारे में मैं प्लानिंग कर रहा था, तो तुम्हारा नाम सबसे रजिस्टर नंबर ऊपर था, तो मैंने कॉल किया। अ, मैं ना एक ग्रुप बना रहा हूँ अपने कराटे के फ्रेंड्स का। उसमें मैं कुछ ऐसे लोगों को ऐड करना चाहता हूँ जो कि ना इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्या तुम इंटरेस्टेड हो इसके अंदर? पंकज क्या कहेगा? अ, हाँ। नहीं, पंकज कह सकता है कि करियर मतलब, करियर बोले तो मतलब ट्रस्ट के लिए खेलता हूँ, पॉसिबिलिटी है। या फिर पंकज जी कहता है करियर किस सेंस में करियर की बात कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो आपको उसे क्वेश्चन का उत्तर सुनना है कि क्या कहता है। नंबर वन, ये करियर के बारे में तो मैंने नहीं सोचा है कभी, पहला। दूसरा, करियर कैसे बन सकता है। तीसरा, करियर, यू मीन टू से मतलब हमारा प्रोफेशनल करियर। नोट कर लेना इसको, सब नोट कर लेना, बाद में जाते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, पंकज यार देखो, हम लोग यार भी एंजॉय करें, सीख रहे हैं, करियर वाले की बात सोची किसने, अभी सोचे के बाद में। इन चारों का अपना अलग अलग उत्तर होगा। पहला क्या था, पहला उत्तर क्या था? नहीं, करियर के बारे में तो नहीं सोचा है ऐसे। हाँ, कब सोचेगा भाई, मैं तो बैकआउट, मैंने जब इसका पोटेंशियल देखा ना, कि करियर के साथ साथ इतनी इसमें ब्यूटी है फ्यूचर में इस स्पोर्ट्स के अंदर, कि आज के देश में हमारी सरकार इस विशेष काम कर रही है एथलेटिक्स के अंदर। तो मैं तो यार अपना करियर बनाने की सोच रहा हूँ। तो कुछ लोगों को मैंने इस ग्रुप में डालने की सोची है। अगर तेरा इंटरेस्ट है, तेरा नाम डालूंगा, वरना मैं सुधीर से बात करूंगा, वो इसमें इंटरेस्टेड था, क्योंकि बात आपकी नहीं हुई है ना, वो बात करेगा। अच्छा, सुधीर इंटरेस्टेड था? हाँ, या मेरा भी डाल दे। करना क्या होगा वो तो बाद बताऊंगा मैं, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है। दूसरा क्या था? करियर, करियर के बारे में लाइक कैसे बन सकता है करियर। करियर, आपको पता है, आप पक्का सबसे बड़ी चीज आप ध्यान रखना, आप भविष्य में आप जो भी कुछ होगा तो आपको पेन एंड पेपर आपके पास होना चाहिए। लिखते चले जाओ, बाद में भूल जाओगे आप। और मैं नहीं चाहता कि वीडियो का फिर रिपीट होकर देखो, एक ही बार सब सीख लो। ठीक है, रिकॉल के लिए वीडियो रहेगा बट सीख लो। पेन एंड पेपर साथ होना चाहिए बाय द नेक्स्ट क्लास में। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, करियर वो कैसे बन सकता है। एग्जैक्टली यही पॉइंट तेरे सुनना था मैं, मुझे पूरी उम्मीद थी ये कहेगा। एक काम कर, मैं तेरे को ना एक जूम लिंक भेजूंगा, हमारी टीम के लोग इकट्ठे बैठेंगे उसमें, लेकिन पहले गाइड बैठेगी जो बताएंगे करियर कैसे बन सकता है। रेडी है? हाँ, मैं रेडी हूँ। नोट कर। यस। तीसरा क्या था? तीसरा, अभी तो लाइक एंजॉयमेंट के लिए अभी तो सीख रहे हैं, करियर कैसे बना सकेंगे। यस। यार, हर चीज एंजॉयमेंट के लिए ही होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एंजॉयमेंट अगर हमारे पैशन में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा, आम के आम गुठलियों के दाम। यार मैं तो बहुत पैशनेटिक हूँ, इसलिए मैंने तेरा नाम चूज किया। मेरी अभी तक किसी से बात हुई नहीं है, लेकिन मुझे पता कौन कौन आ सकता, क्योंकि मेरी ओल्ड बात हुई थी। क्योंकि ना आजकल मैं एक सेशन कर रहा हूँ, उस सेशन में ना मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। तो मुझे नहीं पता था उस सेशन का इतना बड़ा पोटेंशियल मुझे मिल सकता है। भाई कल ही बात हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि आपके जितने भी दोस्तों को ले आओ। और पंकज तुझे नहीं पता होगा, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो क्या जवाब सामने से आएगा? क्या हो सकता है जवाब आपके हिसाब से? फ्री? फ्री है। ये कैसे यार, नहीं ऐसे ऐसे कैसे फ्री में दे देगा? नहीं, ये तो बात है, फ्री है। उसके बावजूद भी बहुत अच्छे इसके अंदर ट्रेनिंग मिल रही है। ठीक है। फोर्थ क्या है?
कोर्स क्या था? फोर्थ अरे करियर में छोड़ो, एंजॉय करते हैं, क्या फालतू है, तो मजे लेते हैं, क्या करना है, इज इट? ऐसे में तो क्या कहना है यार, बात तो ठीक है, मजे लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना, हमारे जो कोच है वो कितना, उनकी लाइफ स्टाइल कितनी अच्छी है, ये जो जो एथलीट बनते हैं, कितनी अच्छी लाइफ स्टाइल होती है उनकी। कि मैं तो यार बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि काश मेरे को भी ऐसा मौका लगे कि मैं ओलंपिक में जाके बड़े बड़े स्तर पर जाकर इसको प्रेजेंट करूँ। देख, टाइम तो कुछ ना कुछ करना ही लाइफ में हमको, क्यों ना इसी को अपना प्रोफेशन बना लिया जाए, कैसा रहेगा? जानना चाहता है? हाँ, तो एक काम कर, मेरे को तो शाम को आके मिल। बात समझ में आई आपको? हाँ अंकल। ठीक है। अब जब वो सामने आएगा तो बताना क्या है, कैसे बताना है उसे, ये सोचने वाली बात। अगर उस पर इंटरेस्ट होगा कि यस आई वांट टू, करियर कैसे बन सकता है, सबसे पहले तो वो कहना कि मैं ना एक सेशन अटेंड करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, और एकदम यूनिक चीजें आज तक सुनी नहीं मैंने चीजें, वो पढ़ता हूँ वहां पे मैं। दूसरा, जब उनसे मेरी बात हुई करियर को लेकर, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अभी किस चीज को अपने लाइफ में एंजॉय करते हैं। तो ही सेड, मैंने कहा कि मैं कराटे करता हूँ। उन्होंने खुद कहा, क्या इसको अपना करियर बनाना चाहते हो? भाई, जब कराटे मैंने शुरू किया था तो एक फन के रूप में शुरू किया था, लेकिन जिस प्रकार से आजकल का एनवायरनमेंट है, हमें सेल्फ डिफेंस तो आना चाहिए ना, और बॉडी फिट रहती है इससे। तो मैंने सोचा अगर इसी चीज को मैं अपने करियर में डेवलप करूँ तो कैसा रहेगा। तो मैंने उनकी बात पे हाँ कर दी। तब वो कहते हैं, बेटा करियर बनाने के लिए क्या तुम अकेले चाहोगे, और लोग भी तुम चाहते करियर में आ जाए? तो वो क्या, तो कौन नहीं चाहेगा, सब लोग आए। तो मैं सोचा अपनी टीम से बात करता हूँ मैं। इसके लिए उन्होंने मेरे को ना एक चीज समझाई, क्या है, ये रही, कि अगर हम अपने साथ, जैसे जो मैं करियर बना रहा हूँ, यदि मैं अपने जैसे एक व्यक्ति करियर बनाने में उसकी हेल्प कर देता हूँ, और सिमिलर वो व्यक्ति आगे हेल्प कर सकता है, तो क्या होगा कि हम एक टीम डेवलप कर सकते हैं। हम एक टीम डेवलप कर सकते हैं जो कि सिमिलर माइंड की हो। तो ये एक पूरा, ये अभी तो समझ नहीं आया क्या चीज है क्या नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा उन्होंने वो फॉर्मूला समझाया था कि मैं देखकर हिल गया। तो मैं चाहूंगा तो वन टू वन आ, और उनसे पर्सनली मिल आ, क्योंकि देख, हम तो कर ही रहे हैं, क्यों ना कुछ अलग 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 किया जाए। मगर ये बात आपको मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ना हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक बात को आगे बढ़ाने की क्या होती है, हेजिटेशन होती है। अच्छा ये बताओ, आप जिस भी व्यक्ति को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ोगे, उसको बेनिफिट होगा या लॉस होगा? फिट होगा। बेनिफिट होगा। तो आप भी चाहते हो ना कि दूसरों को बेनिफिट दिया जाए, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि बेनिफिट देने से नहीं, बेनिफिट लेने से मिलता है आज के डेट में, लोग ये सोचते हैं कि खुद सामने आए तो मजा आता है, हम बुलाएं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो उसके अंदर क्या भरो, एक क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता भरो, तो जानने का प्रश्न हो क्या रहा, कि होता क्या है। तो आपको उसको इस तरीके से मोल्ड करना है बातों ही बातों में, कि भाई करियर बनाना है तो हमारी लाइफ में फन होना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने पेरेंट्स को देखते हैं, वो फन कम और मतलब टेंशन में ज्यादा रहते हैं। जब फीस मांगते हैं ना, तो एक पल में मुंह बन जाता है, फीस, अच्छा अभी तो गई थी फीस फीस। तो ये बड़ा अजीब लगता है, और हम लोग कब तक अपने पेरेंट्स डिपेंडेंट रहेंगे? उसको आप बता सकते हो कि हम अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट ले डाल चुके, कितना पैसा खर्च कर चुके हैं अपने पढ़ाई के अंदर, तो सिखाया था मैंने आपको। सिंपल सा फार्मूला है कि आप एवरेज मानिए कि आपकी एक महीने की जो स्कूल की फीस है, सरकारी था प्राइवेट था कोई मतलब नहीं है, एवरेज 7,000 मान के चलो, 5 to 7 एवरेज मान के चल रहा हूँ, कुछ कम होती है कुछ ज्यादा होती है। इस अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, इंटू 12, जो अमाउंट आता है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपकी निकल गई वैल्यू जो आप इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब ये पैसा ही वापस करने में कितना टाइम लग जाएगा हम लोगों को? तो हम अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, फंड विद फाइनेंशियल एजुकेशन को,
तो ना केवल अपना करियर बनेगा, बल्कि हम जो हमने हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया तुरंत वापस लेकर आ। और बिंदास रहो कि सोचना नहीं कि वो क्या सोचेगा, या मैक्सिमम मना ही तो करेगा, करने दो मना, आपकी झिझक तो निकलेगी। अच्छा आपको ये बात पूछो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NO? मानो मैंने आपको नो बोल दिया, मान लो कि मैंने आपको क्या बोल दिया, नो। ठीक है पंकज, अंकल जी। आप आपकी फीलिंग कैसी होगी नो बोलने के बाद? अगर मैंने नेक्स्ट आपको अपॉर्चुनिटी। NO बोला तो आपकी फीलिंग क्या रहेगी? बोलो। लाइक तभी के लिए तो लाइक थोड़ा बहुत डिप्रेशन आएगा, थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा। डिप्रेशन आएगा। यस। अब ये बताओ कि उसने नो बोला, तो आपको ये नहीं पता कि इसने नो किस कारण से बोला। आपको तो लग रहा था ये बंदा बहुत एनर्जेटिक है, बहुत कुछ है, लेकिन वो तो क्या है, डाउन निकला। इट मीन्स इसने मुझे क्या दिया? नेक्स्ट। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। या मैं किसी और व्यक्ति से सिमिलर काइंड की बात करूंगा, या मुझे भी तो देखना कि मेरा सर्कल कैसा है, वो मेरी बात कितनी मानता है, या मैं कितना उनको कन्विंस कर सकता हूँ। अगर मैं अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को लेके चल रहा हूँ जो कि नो बोलने में माहिर हैं, तो भविष्य में उनके साथ मुझे अपना लॉन्ग रन पे रिश्ता नहीं रखना। वो नो बोले, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये बोले, डियर आई डू नॉट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बट आई एम interested as you have chosen my name। बात समझ में आई? अंकल जी। भाई तूने मुझे, मैं इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे मतलब सॉरी, मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो, बट आई एम इंटरेस्टेड। बट आई एम इंटरेस्टेड। आपको इसका हिंदी मतलब दिखाता हूँ, हिंदी में क्या मतलब है। शायद साइट अभी बंद है, साइट ही बंद है शायद। ये just- मैं पता है ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ताकि एक अच्छा फन आए इसके अंदर। ये मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे दिलचस्पी है क्योंकि आपने मेरा नाम चुना है। तो समझ आया पंकज? अंकल जी। अगर इतना भी किसी ने कहा ना ये व्यक्ति दूर की सोचता, आज एक स्टोरी शेयर करता हूं मैं आपसे, आप समझ जाओगे मेरा एक्चुअल मतलब कहने का क्या है। हुआ क्या कि एक कक्षा में, ये रियल स्टोरी है, एक कक्षा में छोटे छोटे बच्चे थे, नर्सरी KG फर्स्ट इस लेवल के बच्चे थे। तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि उनको ना, सभी लोगों को एक रूम में बिठाया गया और चॉकलेट दी गई खाने की, और उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि जब तक आपसे कहा ना जाए आप नहीं खाएंगे। 25 बच्चों की क्लास थी, और उनको छोड़कर चले गए, और कैमरे से वॉच कर रहे थे कौन करता है क्या। आउट ऑफ 25, 15 बच्चों ने नहीं वेट किया, तुरंत खोलकर खा लिया।
बच्चे में 10 बच्चों में से लगभग 5 बच्चों ने थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा सा वेट किया, और धीरे 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 वो भी खा गए। अब जो बच्चे में 5 बच्चे थे उनमें से 3 ने क्या किया, लॉन्ग रन तक वेट किया, लॉन्ग रन तक, और रैपर खोल तक लिया, बट खाया नहीं। 2 बच्चों ने रैपर तक नहीं खोला, एज इट इज। अब जिसने उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया था, आफ्टर 25 ईयर्स, आफ्टर 25 ईयर्स उसको याद आ कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्यों ना उसका रिजल्ट देखा था आज बच्चे किस लेवल पर हैं। तो उसने उसका कंप्लीट डेटाबेस खोला और चेक किया कि भाई कौन कहाँ पर है, तो लगभग सबका डेटाबेस को मिल गया। तो वो 10 बच्चे जिन्होंने तुरंत चॉकलेट खा ली थी, वो आज बहुत छोटे लेवल पर अपनी लाइफ को जी रहे हैं, बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वो 5 बच्चे जिन्होंने थोड़ा पेशेंस था, थोड़ी देर तक आए, वो थोड़ा हाई लेवल पर पहुंचे, थोड़ी हाई लेवल पर, मतलब जैसे एक, मतलब एक लेबर है तो दूसरा ठेकेदार, ठीक है। अब जो बचे वो 5 बच्चे थे, ठीक है, उनमें से 3 बच्चे थे वो एक अच्छे लेवल के वो बने हुए थे, अधिकारी बने हुए थे, और जिन्होंने टच तक नहीं किया था वो टॉप शॉट्स थे। तो समझ आई बात आपको? बचपन से लेकर और उस समय तक पहुंचने में वो सेम चीज उनका रेप्लिकेट होती चली। तो जब आप कम्युनिकेट करोगे लोगों से, आपको ये सोचना ही नहीं कौन, आपको ये सोच मान के चलो कि आपके मंच पे शायद कोई लायक हो, कोई लायक ही नहीं है, शायद कोई निकला है लायक, और जो निकलेगा ना वो एक्चुअली में हीरा निकलेगा। मान लो कि आपकी टीम का वो होना है, एक मतलब सिलेक्शन होना है, कौन से बच्चे आपके अगले जोन में जाएंगे। क्या 20 बच्चे जाएंगे अगले जोन में आप में से? कितने जा सकते हैं? 5 मैक्सिमम, 3 जा सकते हैं, ठीक है। अब 3 बच्चों को आउट ऑफ 20 चूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई तो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा ना उसका, उसके थ्रू चेक करेंगे। और जो लोग नहीं आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं है, उनमें टैलेंट तो है, बट वो पैशन नहीं है कि वो अगले लेवल पर उनको लेकर जाया जा सके। एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना नहीं करना बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन आपके अंदर वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ मतलब कमिटमेंट होनी चाहिए। तो आपको ये चूज करना है अपने सर्कल में से, इसको चूज करना है कि कौन ऐसा स्टूडेंट है जो कि आगे मेरे साथ चल सकता है, और आपको ऐसे लोगों से अपनी फ्रेंडशिप भी बढ़ानी है, और उनके थ्रू। और ऐसा हो सकता है कि जो आपके साथ कंफर्टेबल ना, वो थर्ड पर्सन के साथ कंफर्टेबल हो, और थर्ड पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल हो। तो थर्ड पर्सन को आपने कैच किया, उससे ये भी मिल गया आपको, तो धीरे धीरे एक टीम बहुत अच्छी बन जाएगी आप। तो आपको केवल डेटाबेस इकट्ठा करके उनको कनेक्ट करना है इस मंच के साथ। ये बात समझ गए आप? अंकल। तो आपको आपको क्या करना है, व्हाट यू कैन डू, कल आपकी क्लास होनी है, या ये कल वाली क्लास हो रही है ना, कल जो क्लास आपकी होनी है, ट्राई टू गेट वन ऑफ योर फ्रेंड। कोशिश करोगे पूरी? हाँ अंकल जी। अब इस एक व्यक्ति के लिए आपको कितने से बात करनी होगी, कम से कम? कम से कम 5। एक से, कम से कम एक से, चल वही आ जाए। और मैक्सिमम कितने से करनी होगी? मैक्सिमम पूरी टीम 5। से, पूरी टीम से, जितने को आप जानते हो। और जैसे ही पहला बच्चा मिला, आगे बात नहीं करना, रुक जाना, उसको लाएंगे, परखेंगे, और उसको हम अपॉर्चुनिटी देंगे सेम काम करने की कुछ टाइम के बाद। जब वो यहाँ पर यूज टू हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट को कैच करें। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इस मंच के साथ आपके थ्रू अटैच होगा, वो फ्यूचर का एक बहुत बड़ा डायमंड बनने वाला है, बहुत बड़ा डायमंड बनने वाला है, अटैच हो जाएगा। क्योंकि इस मंच पर आने वाले टाइम पर ऐसे किसी को नहीं बुलाया जाएगा। इनिशियल फेज पे हम लोग केवल एक बार से रिक्वेस्टिंग मोड में है, बाद में रिक्वायर्ड मोड में आ जाएंगे, रिक्वायरमेंट होगी तभी लेंगे, वरना लेंगे नहीं, समझे?
इस लेवल पे इस मंच को एक लेवल पर जाना, मतलब हर उस स्टेज पर टच करना जो कि रिक्वायरमेंट है इसकी। ये कॉन्सेप्ट आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस लेवल पे किसी को ट्रेनिंग दी जा रही है जहां पर इनिशियल, विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी यू कैन से ग्राउंड लेवल, उसको समझाते हुए उसको ऊपर लेकर जाना। इसका खुद का बहुत बड़ा ग्राउंड बन चुका है, समझ गए। एक रिसर्च के बाद इस मंच को तैयार किया गया है। और आप ये समझ लो, अगर इस मंच को आप यूज करते करते केवल 2 साल तक आपने हैबिट निकाल दी। इस आपसे एक बात पूछता हूँ छोटी सी, या तो आपके लिए बहुत बड़ी बात मैं पूछता हूँ, आप भी कुछ ना कुछ लोगों की हेल्प करना चाहते हो, सबकी इच्छा होती हाँ है हेल्प दोस्त। करने की। तो सबसे अच्छी हेल्प कौन सी होती है? सबसे अच्छी हेल्प वो होती है लाइक उसको लाइक पूरे जीवन में लाइक हेल्प हो, नहीं, ग्रो हेल्प करने तो, में हेल्प, हाँ, एक तरह से ग्रो करने में हेल्प हो। ग्रो करने में हेल्प हो। देखो, हेल्प का मतलब होता है एक प्रकार से किसी को एक डेवलपमेंट मोड में लेकर आना। जो बेस्ट हेल्प मेरी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये कि आप सामने वाले व्यक्ति को इस लेवल पर खड़ा कर दें, इस लेवल पे खड़ा कर दें कि वो जो है, सामने वाला व्यक्ति जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। हम किसी को रोटी दे दी, मतलब भोजन दे दिया, कपड़ा दे दिया, हमने हेल्प नहीं की, उसको और डाउन कर दिया, हमने और पुअर क्रिएट कर दी है। उसका देखा था कि 4 और खड़े हो जाएंगे मांगने के लिए, उसको देखा 4 और लोग खड़े हो जाएंगे मांगने के लिए, भीख मांगने, तो बड़ा सा कॉर्पोरेशन है। लेकिन अगर उसको हमने ये सिखा दिया कि सिखाते कैसे हैं, तो वो क्या होगा, डेवलपिंग मोड में आ जाए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कल आप एक स्टूडेंट को लेकर आओगे, नहीं मिला पाए तो कम से कम 5 से आपकी बात हो जाने, जैसे 5 से ऊपर नहीं कहूँगा। और मुझे कल आप डिटेल दोगे किस किस से आपकी बात हुई है, क्योंकि 24 जून इज वेरी नियर टू यू, बहुत क्लोज है, ठीक है ना। और आपको पूरा इसका मेथड समझा रखा है, और रिपीट होगी चीजें, ठीक है। कुछ कहना चाहोगे? अंकल जी जो मेरे क्लास में 20 बच्चे हैं, सो उसमें से सभी लोग छोटे लाइक फिफ्थ या सिक्स्थ क्लास या उससे भी नीचे वाले हैं। कोई बड़ा नहीं है बच्चा? बड़ा सिर्फ एक ही है। उससे बात करना फिर केवल, और किसी से बात नहीं। जो बड़े हैं, छोटे बच्चे कौन से, मतलब 9th 10th के बच्चे हैं क्या? 9th 10th नहीं है, लाइक सिक्स्थ फिफ्थ। नहीं, वो नहीं चलेंगे। अच्छा बता दिया आपने मेरे को। जो बड़ा है उससे बात करेंगे, और इसके साथ आप सिमिलर लैंग्वेज में बात करेंगे अपने क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। तो कल केवल कराटे वाले से बात करनी है, उसको आपको लेने की लाने की कोशिश करनी, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, नो नो इशू। देन करनी है बात किससे? अपने क्लासमेट्स के साथ। केवल एक व्यक्ति अगर आपके साथ अटैच हो जाता है ना, एक व्यक्ति, तो फिर नेक्स्ट मंथ बात करेंगे इसके लिए, हम कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉन्ट वन शुड अटैच दिस मंथ ऑनली, इस बात क्या, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है फिर अंकल मिलते जी। हैं, हम लोग कल मिलेंगे। ओके, टेक केयर बेटा। थैंक यू। ओके।